जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले टोटल 7 शेयर के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। 3-4 शेयर ऐसे रहेंगे जो 52 वीक लो के आसपास है और 2 शेयर ऐसे रहेंगे जो काफ़ी मजबूत हैं, उनके आज रिजल्ट्स आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वरुण बेवरेजेस से। दोस्तों, सबसे पहले देखना होगा कि 52 वीक हाई कितना मारा है इसने, 663 रुपये। आज की डेट में कितना है, 475 रुपये। कंपनी के रिजल्ट बहुत ही शानदार आए हैं। साथ ही कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है कि हम इंडिया के अल्कोहल बिजनेस के अंदर एंट्री लेने वाले हैं। तो 2 पॉइंट आपको मिल गए। वरुण बेवरेजेस अभी भी हाल फिलहाल में आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर कितने ज़्यादा लोग इस समय कोल्ड ड्रिंक पीने वाले हैं, और गर्मी के सीज़न में तो आप देख सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक कितनी ज़्यादा बिकती है। तो बिजनेस तो सदाबहार रहने वाला है। फिलहाल जाड़ों के समय में थोड़ा सा बिजनेस गिर जाता है। चलिए फिलहाल हम देख लेते हैं कि इस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। तो दोस्तों, रिजल्ट्स काफ़ी दिन पहले ही आ चुके हैं। शेयर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। सितंबर क्वार्टर की बात करते हैं, 4,805 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 3,600, उसके बाद 5,500, 7,000 करोड़। अभी देखेंगे 4,800 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखेंगे पिछले क्वार्टर को छोड़ के लास्ट वाले क्वार्टर के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो रिजल्ट ठीक ही हैं। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना शानदार दिखा, 1,146 करोड़ का। पहले कितना था, 1,900 करोड़। उससे पहले 1,200 करोड़। उससे पहले कितना था, 579 करोड़ का। और एक साल पहले 1,151 करोड़ का। चलिए नेट प्रॉफिट यहाँ पर देख लेते हैं, 745 करोड़ का। इससे पहले 1,325 था। उससे पहले 731। उससे पहले 196 करोड़। उससे पहले 629 करोड़। तो परफॉर्मेंस कोई इतनी ख़राब हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि समय ही ऐसा है। अब देखेंगे जो समय अब आने वाला है, दिसंबर क्वार्टर की अगर बात करते हैं, ये ख़राब जा सकता है, आगे का ख़राब जा सकता है। 2 अच्छे चले जाते हैं। मार्च क्वार्टर भी फिर भी बात करें तो 4 में से 3 क्वार्टर अच्छे चले जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक का समय देखिए, जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तभी लोग ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। दोस्तों, अगली कंपनियों की आरती इंडस्ट्री लिमिटेड, इस शेयर का भी अगर हाई देखते हैं तो देख लीजिए 529 रुपये, और अभी आपको 389 रुपीज़ के आसपास ये दिखाई देता हुआ नजर आएगा। 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सबसे बड़ी बात यही है, देखिए मार्केट कैप देखना सीख लीजिए। आपने कोई शेयर खरीदा, मार्केट कैप आपने नहीं देखा, तो ये भूल जाइए कि आपका बड़ा पैसा बनेगा। अगर बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो मार्केट कैप आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ही शेयर के अंदर आगे चेंजेस देखने को मिलेगा। इस शेयर की अगर बात करते हैं, एक साल पहले 137 करोड़ का रेवेन्यू आता था जून क्वार्टर में। अभी पिछले जून क्वार्टर में 43 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने दिखाया। गिरावट हुई नेट प्रॉफिट के अंदर, शेयर के अंदर भी ज़बरदस्त नीचे की साइड में गिरावट होती चली गई। अब देखते हैं कि इस कंपनी के रिजल्ट कैसे आते हैं। 6 नवंबर को तैयार रहिएगा, रिजल्ट्स कैसे इसके आएंगे। दोस्तों, अगला शेयर होगा KPIT, जो अपने हाई लगभग 1,563 रुपये से, और इससे भी बड़ा हाई इसने कितना बनाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,800 रुपये का हाई है। लगातार देखिए, कभी 95 रुपये के आसपास शेयर होता था 2020 के अंदर, और लगातार शेयर ने तेज़ी दिखाते हुए 16 गुना पैसा कर दिया। अब इतना बड़ा पैसा होता है तो उसके बाद फिर लोग प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं। बड़ा प्लेयर धीरे धीरे ही माल निकाल पाता है, क्योंकि एक साथ सारा माल बिकेगा तो शेयर बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। तेज़ी बनी ज़बरदस्त, उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट भी है। अच्छी खासी गिरावट होने के बाद फिर दोबारा से पैसे बनते हैं, अगर शेयर के अंदर जान है तब। इस शेयर की बात करते हैं, 10 नवंबर को रिजल्ट आने वाले हैं। और जून क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो एक साल पहले जून क्वार्टर में 204 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। पिछले क्वार्टर में 172 करोड़ का, और लास्ट क्वार्टर की जून से पहले वाले यानी कि मार्च क्वार्टर की बात करें, 245 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसका था। ठीक है, तो 245 करोड़ से 172 करोड़ आया, जिसकी वजह से शेयर के अंदर अच्छा खासा करेक्शन देखने को यहाँ पर मिला है। लॉन्ग टर्म में देखते हैं, शानदार कंपनी है, बिजनेस बढ़िया है, गिरावट होने दें, क्योंकि 92 रुपये से अभी भी देखेंगे 10 गुना पैसा है। दोस्तों, 3 कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी आए हैं। मजबूत कंपनी है भारती एयरटेल। अब देखिए मजबूती इतनी है कि ये यहाँ से भी नीचे क्या गिरेगा, थोड़ा वो नीचे गिर के 1700, 1800, 1500 रुपये तक पहुँच भी जाए नीचे की साइड में, फिर ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देगा, क्योंकि इनकी डिमांड, रिलायंस जियो की बात करते हैं,
या फिर भारती एयरटेल की बात करते हैं, इनकी डिमांड ख़त्म होने का कोई मतलब ही नहीं है। रिचार्ज आपको कराना ही पड़ेगा अगर आपके पास मोबाइल है तब, मजबूरी बन गई आपकी। 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप होता था, ठीक है। लेकिन क्या ये आपको ये सारी बातें पता थी जब ये शेयर नीचे की साइड में भागता ही नहीं था कभी? ये देखिए, उस समय बोलबाला था किसका? वोडाफोन का भी ज़बरदस्त बोलबाला था, ठीक है। तो अब देखेंगे कंपनी ने अच्छी ग्रोथ प्राप्त की है। देखिए 300 रुपये, 350, 300 की रेंज में ही ये शेयर रहता था, कभी नहीं भागता था। और नीचे गिरकर और पहुंच गया 277 रुपये तक 2019 के अंदर, और वहाँ से इस शेयर ने तेज़ी दिखानी शुरू करी और इसने कितना पैसा बना के दे दिया? लगभग 6-7 गुना पैसा बना के दे दिया। अब एयरटेल ने 6-7 गुना पैसा बना के दिया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि एक बढ़िया कंपनी के अंदर आप कभी भी ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं, जहाँ पे लग रहा हो कि सेफ है, कंपनी का काम बढ़िया चल रहा है। दोस्तों सेल्स वाइज अगर देखते हैं सितंबर क्वार्टर को, यहाँ पर आप देख लीजिए 41,473 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 45,000 करोड़, 47,000 करोड़, उसके बाद 49,000 करोड़, अभी देखिए 52,000 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। बहुत शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे 29,500 करोड़ का है। पहले 27,000 करोड़ था, उससे पहले 27,000 करोड़, उससे पहले 24,000, उससे पहले 21,000 करोड़ था। नेट प्रॉफिट की भी अगर बात करते हैं 8,600 करोड़ का दिखाया, उससे पहले 7,400 था, उससे पहले 12,000 करोड़, उससे पहले 16,000 करोड़, उससे पहले 4,000 करोड़। लेकिन रेवेन्यू वाइज देखेंगे शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि डिप्रिसिएशन कभी कभी कम हो जाता है, और कभी कभी यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा ये 12,000 करोड़ जो हो गया तुरंत यहाँ पर, उसके पीछे का कारण यहाँ पर टैक्स वापस हुआ है। 9,500 करोड़ था, कितना हो गया? 12,000 करोड़, ठीक है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, कहीं कहीं पर टैक्स कम देगा आदमी तो फिर ज़्यादा प्रॉफिट दिखाई देता है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है, लेकिन गिरावटें देखने को मिलती रहती हैं, गिरावटें बड़ी बड़ी होती हैं। कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अगली कंपनी है टाइटन। इस समय आप देखेंगे गोल्ड और ज्वेलरी के रेट आप देख सकते हैं कहाँ पर है। सिल्वर और गोल्ड का रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो दुकानों में बैठे हुए तो हैं सुनार, ठीक है, लेकिन वो बैठे हुए ही हैं, ठीक है। आप देखते हैं जब तक कि सस्ती नहीं होती तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग ज्वेलरी की दुकान पर जाएंगे। लेकिन एक परंपरा के तहत आप देखें कि लड़की को या फिर लड़के को सोने का कुछ ना कुछ देना है मैरिज शादी के समय, तो फिर ये 2 लाख या 3 लाख का भी हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो दिया ही जाएगा, तो लोग पहुंच ही जाएंगे वहां पर, ठीक है। तो कितना महंगा होगा कितना नहीं होगा उसका असर नहीं पड़ता है, लोगों को देना है तो देना ही है। तो टाइटन की अगर बात करते हैं तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, देख लीजिए यहाँ पर बड़ा ही शानदार टाइटन रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, बड़े ही शानदार परफॉर्मेंस है। नेट प्रॉफिट के अंदर देखिए 43% का जंप है, 1,006 करोड़ का, रेवेन्यू के अंदर ही 25% का जंप है। तो रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है, रिजल्ट्स काफ़ी शानदार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं हम तो पिछले क्वार्टर में 1,091 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अभी 1,120 करोड़ का है, एक साल पहले 704 करोड़ का था। तो इस बार के जो रिजल्ट्स आए हैं रेवेन्यू वाइज देखें या नेट प्रॉफिट वाइज देखें, सभी के अंदर अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कल क्या होता है शेयर के अंदर। फिलहाल 6 महीने के अंदर आप देखेंगे अच्छी खासी तेज़ी है, तेज़ी और नीचे गिरावट हुई थी देखिए यहाँ पर 3,300 रुपये तक, उसके बाद फिर देखिए अब यह कहाँ पर है, ठीक है। तो जब गिरावटें होती हैं कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि 300 रुपये से अगर सीधा ये 400 रुपये भी अगर मार दे तो ये मान के चलें कि बड़े प्यार के साथ 50% के रिटर्न, आप बोलेंगे कम से कम 25-30% के रिटर्न बड़े प्यार के साथ बन रहे हैं। दोस्तों अगला शेयर होगा गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, सिगरेट वाली कंपनी, 3,100 रुपये का भाव है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तेज़ी ही है थोड़ी, 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए तेज़ी 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 है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इंडिया के अंदर सिगरेट पीने वाले लोग कैसे हैं और पीने के बाद नहीं छोड़ने वाले कैसे लोग हैं। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे सितंबर क्वार्टर, एक साल पहले 1,300 करोड़ का रेवेन्यू था इसका, उसके बाद 1,500 करोड़, उसके बाद 1,500, उसके बाद 1,400, अभी गिरावट हुई है 1,289 करोड़। तो रिजल्ट्स उतने अच्छे हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, 305 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, 356, उससे पहले 280, उससे पहले 316, उससे पहले 248 करोड़। तो ओवरऑल मिलाकर देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर अगर देखते हैं तो 314 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखा
ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया कंपनी ने। एक साल पहले 277 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 328 करोड़ था। तो पिछले 2 क्वार्टर्स की अपेक्षा देखें तो कोई खास रिजल्ट नहीं आए हैं। 5 में से एक बार 361 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया है, एक बार 368 करोड़ का। तो रिजल्ट्स मिले जुले हैं, उतने अच्छे भी नहीं बोलेंगे, उतने खराब भी नहीं बोलेंगे। तो ये कुछ जानकारी थी, आपके काम की है। रिकमेंडेशन कोई भी नहीं है कि आप ये समझ लें कि इन शेयर्स में से कोई मैंने आपसे बोला है कि कल ही आपको खरीदना है। धन्यवाद।